यशवंत जी, एक ऐसा फैक्टर मोदी जी का जो आपको लगता है कि उनको क्रिटिसाइज करने वाले वो समझ नहीं पाते हैं, जो कि उनको जल्दी समझना चाहिए जिससे उनके लिए बेहतर हो, जो विरोधी नहीं समझ जो विरोधी पाते। नहीं समझ पाते। मुझे लगता है कि थोड़ा सा, एक तो लोग उनके विरोधी उनको ये चीज नहीं समझ पाते कि ये बंदा मेटिकुलस प्लानर और एग्जीक्यूशन करने वाला है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज मुझे लगता है कि अभी तक भी विपक्ष के लोग जनमानस के साथ में उनका जो कनेक्ट है, जो पर्सनल कनेक्ट है, उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। वो ये मानते हैं कि ये कुछ अफलातूनी, कुछ तो भी एक वियर्ड सा एक हो गया है जो कभी भी उतर जाएगा, वो ये नहीं देख पाते कि वो उस कनेक्ट को मेंटेन करने के लिए नॉन स्टॉप पैचवर्क करते ही रहते हैं। अब एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 2014 में जीतने के बाद में उनका पहला, प्रधानमंत्री के तौर पे पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम जो था वो बच्चों के साथ में था, विज्ञान भवन में। आपको याद है जी, बहुत सारे बच्चे जी बैठे थे लाइन। मैं बहुत सारे मीडिया के अपने मित्रों को जानता हूं जिन्होंने, क्या बेवकूफ़ी है, क्या बच्चों के बीच में खड़े हैं, ताली बजवा रहे, उनके सवालों का जवाब है, इससे क्या होने वाला है। एंड आई एम लुकिंग एट देम, आर यू इवन रियलाइजिंग व्हाट इज स्कोरिंग ओवर देयर? अगर मैं साइकोलॉजिकली बोलूं, ही इज ट्राइंग टू पुट हिमसेल्फ एज ए मेंटोर, जो अब परीक्षा पे चर्चा आते 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 वो स्टैब्लिश किया है। बट मैं एक नेता के नजरिए से केवल इलेक्शन के आपको इससे बताऊं, 5 साल में हर चुनाव में 7 से 8% नया वोट ऐड होता है। ह्यूज नंबर्स, 5 से 7-8, और 2-3% जो है फेज आउट होता है। यानी जो 7-8% होता है उसकी एक्चुअल वक्त 10% की होती है, जिसे इंपैक्ट कहें आप। करेक्ट। जिस समय वो 10वीं और 12वीं के बच्चों से बात कर रहे थे वो 2019 का वोटर था, और जो 2019 से बात कर रहे थे वो 2024 का वोटर है। ये है मास्टर स्ट्रोक। ये होता है मास्टर स्ट्रोक, जब आप अपनी जगह वहां पे बनाते हैं एक मेंटोर की तरह से, जिसमें आप पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे होते हैं। आप उस बच्चे को भविष्य की उड़ान दिखा रहे होते हो, आप उस बच्चे को बता रहे होते हो कि देखो तुम्हारा भविष्य इतना आगे जा सकता है, तुम टेंशन मत लो, परीक्षा के नंबर अच्छे आने चाहिए, लेकिन उसके लिए जान की आहुति देने की जरूरत नहीं है। जी, पढ़ो, अच्छा करो, इतने नए चीजें आ रही हैं, इस ओर देखो। और फिर वो जब जा करके इलॉन मस्क या मार्क जुकरबर्ग के साथ में उसकी फोटो आती है, तो ये वो नई जनरेशन के आइकन्स होते हैं जिनको वो जनरेशन देख रही होती। ठीक है, अभी मुझे बड़ा मजा आया देख करके, उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड में किया, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था। लेकिन वो उसके एक स्टेप और आगे निकल गए, गेमर्स के साथ में उन्होंने एक राउंड टेबल किया। जी, ठीक है, आपको बेवकूफी लगेगी क्योंकि आप नहीं जानते उन गेमर्स को ना। वो जो बच्चे उन गेमर्स को अपना भगवान मानते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, वो कहां इन्वेस्ट कर रहा है बंदा। उन्होंने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में मुझे बोलने के लिए गया था, तो उनका जब शाम वाला उनका था, तो उन्होंने अरुण पुरी जी को बोला कि आप 2024 पे रुके हो, मैं 2047 पे अटका हूं। क्योंकि जो गेमर से जब वो बात कर रहे हैं तो वो 2024 का वोटर नहीं है उतना, वो 2029 का वोटर है। मैं आपको आज बता रहा हूं जी। तो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है पॉलिटिकली अपने आप को, जिस वोट बैंक के चंक को आप मजाक उड़ा रहे थे कि क्या है, बच्चों को बता रहे हैं, वो वोट बैंक आज की तारीख में आज वोट डालने वाले का 20% है। 10% 2014 से 19 और 10% 2019 से 2024। हर 5वां वोटर वो आज की तारीख में भारत वो है जिसने नरेंद्र मोदी के साथ में परीक्षा की चर्चा या मेंटरिंग वाले उस रोल में देखा। उसने नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकल अवतार में देखा ही नहीं है, वो उसको पॉलिटिशियन की तरह से देख ही नहीं रहा है। और आप चाहते हो कि आप कैंपेन में धुआं उड़ा करके, कीचड़ उछाड़ करके और सारे मोड करके आप उम्मीद कर रहे हो कि आप उस फर्स्ट टाइम वोटर को इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ ले जाओगे इस कैंपेन के माहौल में, जिसके ऊपर वो पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा है। विशुद्ध गणित, अंक गणित, राजनीतिक गणित मैंने बताया, आप समझ सकते हो तो समझो।
नहीं समझना चाहते हो तो ज्वार आया है तो किसी दिन भाटा भी आएगा, और भाटा आएगा तो हम अपने आप निकल आएंगे और हम अपने आप जीत जाएंगे। होता था, डिफॉल्ट ज्वार डिफॉल्ट भाटा आता था पहले के जमाने में, अब नहीं आता। अब आपको भाटे के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्वार के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में आप पीछे दिखते हो, मैं प्योर बिल्कुल रेजिलियंस की बात बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे मेहनत में कमी दिखती।